नेपाल में पहाड़ों से आई बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी। नेपाल के रासुवा जिले के टिमुरी और स्याफ रुबेसी इलाके में अचानक बाढ़ आ गई है। बताया ये जा रहा है कि तिब्बत की तरफ से भोटेकोशी नदी में अचानक जो पानी बढ़ा, वहां पर ग्लेशियर फटा, जिसके बाद मलबा और पानी कुछ इस तरह से आया कि नदी ने यहाँ पर रौद्र रूप ले लिया। तेज बहाव में कई वाहन, सामान और दूसरी संपत्तियां बह गई हैं। रासुवा के पास टिमुरे बाजार और रासुवा सीमा नाके का कस्टम क्षेत्र भी पूरी तरह प्रभावित हुआ है। तो तस्वीरें आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं किस तरह से तिब्बत में जब ग्लेशियर फटा है तो उसके बाद यहाँ पर भोटेकाशी नदी का जलस्तर जो है वो अचानक बढ़ गया और उसके बाद वो अपने साथ भारी तबाही लेकर आया है। कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और आसपास की बस्तियों को भी नुकसान पहुंचा। और ये आप तस्वीरें देखिए उस वक्त की जब पानी का सैलाब कुछ इस तरह से आया कि वो लगातार जलस्तर बढ़ता ही चला गया। जो इमारतें पहले नीचे तक उसके पानी आ रहा था, उसके बाद इमारतों की चौथी, पांचवी मंजिल तक ये पानी का बहाव जो है वो छूने लगा। नदियां, मकान सब ताश के पत्तों की तरह यहाँ पर बहते हुए नजर आए। तो नेपाल में ऐसा जल बवंडर आया है जो अपने साथ भारी तबाही लेकर आया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस विनाश के मंजर की। ये एक और ताज़ा तस्वीरें आप देखिए उस वक्त की जब ये भीषण तबाही देखने को मिल रही थी। ग्लेशियर फटा था तिब्बत में और रासुवा बेहद नज़दीक है वहाँ से। और उसके बाद नदी का जलस्तर जो है रासुवा में वो ऐसा बढ़ा कि आसपास के मकान, दुकानें, सब कुछ वो अपनी चपेट में उसने ले लिया। पानी के सैलाब की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हेलीकॉप्टर के जरिए जो ली गई तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो एक के बाद एक कई ताज़ा तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही हैं, लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं। और इधर बाढ़ को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री का बयान भी सामने आया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है नेपाल की सेना। प्रधानमंत्री नेपाल के बालेन्द्र शाह का यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है बाढ़ प्रभावितों को हम सुरक्षित निकालेंगे। निचले इलाकों को खाली करने के भी निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं। बचाव में हेलीकॉप्टर को भी लगाया गया है और उच्च स्तरीय बैठक भी प्रधानमंत्री ने नेपाल के फौरन बुलाई थी। तो ये तस्वीरें उस वक्त की जब इमारतें इस तरह से उस पानी के सैलाब में समा गई है। डरा देने वाली ये तस्वीरें हैं। तो नेपाल में कुछ इस तरह की तबाही यहाँ पर आई है, उसने सबको चौंका दिया है, सबको हैरान कर दिया है। आपको यहाँ पर हम ये भी बताते चलें कि किस तरह से जो रासुवा इलाका है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी प्रभावित हुए हैं। सोमू आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमू, भारत में भी बिहार जैसे कुछ इलाकों में असर पड़ा है, क्या कुछ इस वक्त जानकारी आपको मिल रही है, क्या अपडेट सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए बिहार के जो कई सारी नदियां हैं वो नेपाल से ही उनमें पानी आता है, इसलिए बिहार का वो इलाका, खासतौर पे बेतिया का इलाका और उसके बाद मुजफ्फरपुर तक का इलाका प्रभावित होने की आशंका है। और जिला प्रशासन ने बेतिया में ये अलर्ट जारी किया है कि वहां पर अगले 1 घंटे के अंदर कई नदियों में पानी भर सकता है, इसलिए जो निचले इलाके हैं वहां से लोगों को तुरंत बाहर निकाला जाए। उसके अलावा अभी तुरंत एक उच्च स्तरीय बैठक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी बुलाई है ताकि बिहार के जो इलाके प्रभावित हो सकते हैं उन जिलों में एनडीआरएफ की टीम भेजी जा सके। और एक टीम अभी तुरंत बेतिया की तरफ भेजी जा रही है और एक टीम मुजफ्फरपुर में स्टैंड बाई पर है ताकि अगर आपात स्थिति में उस टीम को भी भेजा जा सकता है। क्योंकि पूरा वो इलाका है, बेतिया के आसपास का इलाका नेपाल से सटा हुआ इलाका है। जहां पर ये घटना हुई है रसुआ जिले में, वहां से करीब 200 किलोमीटर दूरी पर ही जो बिहार का हिस्सा है वो शुरू हो जाता है। तो ऐसे में करीब ये संभावना है कि 1 घंटे में, अगले 1 घंटे में उस इलाके में भी पानी पहुंच सकता है। इसीलिए निर्देश दिए गए हैं सभी जिलाधिकारियों को और लगातार मीडिया ब्रीफिंग के भी, और सभी थानाध्यक्षों को ये कहा गया है कि निचले इलाकों में जाकर के माइकिंग की जाए, लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला जाए, इसकी कवायद की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से पानी आ रहा है, इतनी जल्दी कितने लोग निकाले जा सकेंगे, ये एक सवाल है। और मुजफ्फरपुर में खासतौर पर सेंटर्स बनाए जा रहे हैं क्योंकि वो एक ऐसा इलाका है जो थोड़ा ऊपर की ओर है, इसलिए जो निचले इलाके में लोग हैं, चाहे वो सीतामढ़ी में हो, शिवहर के इलाके में हो, उन सब इलाकों से लोगों को बाहर निकाला जा सके। तो पूरी कवायद बिहार में चल रही है। और अब से थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है जिसमें तमाम आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। और आपदा प्रबंधन विभाग का जो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है वो फंक्शन कर रहा है और लगातार वहां से भी स्थिति पर नजर रखी जा रही है कि कितना पानी आखिर बिहार के जो नदियों में है वो पहुंच रहा है। खासतौर पर गंडक नदी से जुड़ा हुआ जो भी इलाका है वो प्रभावित होने की आशंका है।
हालांकि अच्छी बात यह है कि इसमें कि कोसी का जो इलाका है उस तरफ पानी का बहाव ज्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि पहले भी वो इलाका प्रभावित होता रहा है, इसलिए सिर्फ गंडक के इलाके में अभी सरकार फोकस कर रही है। लेकिन नेपाल में जो तबाही मची है उसके विजुअल्स हमने देखे हैं, उससे बिहार के भी कई हिस्से प्रभावित होने वाले हैं। जी बिल्कुल सोमू, आप बने रहिए हमारे साथ हमारी सहयोगी सिक्ता देव भी जुड़ रही है जो नेपाल में इस वक्त मौजूद हैं। सिक्ता, क्या कुछ खबरें इस वक्त आपको मिल रही है, क्योंकि जो तस्वीरें हैं, जिस तरह का सैलाब आया है वो वाकई में डरा देने वाला है। बिल्कुल, और इस वक्त जो हम आपको बता सकते हैं अदिति, वो ये जानकारी कि प्रधानमंत्री कार्यालय जो है नेपाल का, वो इस पर करीब से निगाह रखे हुए है। उन्होंने रेस्क्यू टीम्स को भेजा है। मेडिकल टीम्स इस वक्त तुरंत काठमांडू से रवाना हुई हैं, क्योंकि दूर दराज का इलाका है। जो अगर बात करें तो जो जहां पर ये तिब्बत बॉर्डर पर ये त्रासदी हुई है, रसुआ वो इलाका है, वो करीब काठमांडू से 7 घंटे दूर है बाय रोड। तो बहुत अंदरूनी इलाका है और वहां पर उस तरह की सुविधाएं नहीं है जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन की इस वक्त वहां पर जरूरत है। जानकारी ये भी मिल रही है कि इस फ्लैश फ्लड में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और कई जो बाजार है वहां पर स्थानीय बसावट बहुत ज्यादा थी, वो तबाह हुए हैं। हालांकि अभी बहुत शुरुआती जानकारी आ रही है कितनी जनसंख्या वहां थी जो इससे प्रभावित हुई है और क्या क्या वो चीजें हैं जो इस बड़ी त्रासदी की वजह से प्रभावित हुए हैं, ये अभी जानकारी आनी बाकी है। लेकिन हम इतना बता सकते हैं कि ये एक बड़ी ट्रेजेडी है जिस पर सरकार अब करीब से निगाह रखे हुए है। टिमुरे और सायरा ब्रू बेसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर जो वाटर लेवल्स है उसके आसपास वो लगातार बढ़े हैं, जिसकी वजह से नुकसान बड़ा हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। और जो त्रिशूली नदी है उसमें जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, तो आसपास के इलाके जो उसके आसपास के इलाके जो बसे हुए हैं इस नदी के आसपास, उनमें खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि वो एक ऐसा इलाका है जिसमें बहुत ज्यादा जनसंख्या बसी हुई थी, क्योंकि इस वक्त गाद और मलबा साथ में आया है। तो ये अभी कहना मुश्किल है, बहुत शुरुआती जानकारी है। हम भी इस वक्त निकल रहे हैं उसी इलाके की तरफ, तो ये इस वक्त कहना अभी बहुत जल्दी होगा कि कितनी बड़ी त्रासदी है, ये कितना नुकसान इस वक्त नेपाल को इसकी वजह से उठाना पड़ रहा है। लेकिन ये जरूर है कि एक बड़ी त्रासदी ने एक बार फिर नेपाल को अपनी चपेट में लिया है और प्रधानमंत्री कार्यालय और साथ ही नेपाल की सरकार इस पर करीब से निगाह रखी हुई है। हेलीकॉप्टर्स यहाँ से रवाना हो चुके हैं, मेडिकल टीम्स यहाँ से रवाना हो चुकी हैं, तो तमाम ये जरूरी चीजें इस वक्त फौरी तौर पर की जा रही हैं। और ये जो इलाका है, जैसा कि आप लगातार दर्शकों को बता भी रही हैं कि तिब्बत बॉर्डर पर है, जहां पर एकदम से अचानक ये फ्लैश फ्लड आया है, उसके बाद ये भारी तबाही की खबर वहां से आ रही है। अदिति बिल्कुल सिक्ता, आप बने रहिए हमारे साथ। तो एक के बाद एक कई तस्वीरें जो है वो भी सामने आ रही है, किस तरह से भोटे काशी नदी में ये सैलाब आया था। और इस बीच में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, नेपाल में जो आई बाढ़ है उसके बाद बिहार में अलर्ट घोषित कर दिया गया है, अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है वो भी एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने एक इमरजेंसी बैठक यहाँ पर बुलाई है और साथ ही वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो नेपाल में तबाही लेकर आई है। बगहा वाल्मीकि नगर जो है बिहार में, वहां पर अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा मोतिहारी, मुजफ्फरपुर में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो बिहार में सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा अब मंडरा रहा है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को लेकर चेतावनी यहाँ पर जारी की गई है और अब लोगों से भी प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है कि नदी किनारे वो ना जाएं। हमारे साथ आपदा प्रबंधन विभाग के आप सचिव संतोष कुमार मल जी है। सर, कैसे प्रिकॉशंस ले रही है बिहार सरकार और बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट्स मेजरली हिट होने वाले? देखिए, नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर रसुआगढ़ी नाम की जगह के पास एक ग्लॉफ हुआ है। ग्लॉफ का अर्थ होता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। तो उसके कारण उसके नीचे डाउनस्ट्रीम में आने वाले 2-3 टाउन्स में काफ़ी वॉश आउट हो गया है और काफ़ी ज़्यादा लोगों के गायब हो जाने की खबरें आ रही हैं। एग्जैक्ट संख्या कुछ देर पहले तो 18 की थी जब मुख्य सचिव महोदय इस संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे। चूंकि ये ऐसी घटना हुई है और फिर इसके कारण एक फ्लैश फ्लड का इफेक्ट थोड़ी देर के बाद हमारी नारायणी जो गंडक में बदल जाती है, वो देवघाट के माध्यम से पानी आने की बात है। हमारे क्षेत्र में 3 बजे तक लगभग हो सकता है पानी आ जाए। वैसे तो देवघाट से नॉर्मल परिस्थितियों में पानी आता है वाल्मीकि नगर तक तो 8 घंटे लगते हैं, लेकिन ये चूंकि एक वेव के रूप में, एक 3 मीटर ऊंची वेव के रूप में आएगा, तो इसकी स्पीड कहीं ज़्यादा होगी, तो अनुमानतः शायद 3 से 4 बजे के बीच में पानी आएगा और लगभग 2.5 लाख क्यूसेक वाल्मीकि नगर बैराज पर इसका पानी का असर आने की संभावना है। तो वो जितने भी इन संबंधित जिले होते हैं हमारे,
मुख्य सचिव महोदय ने अभी सारे जिलाधिकारियों और एसपीज और साथ में जो आपदा प्रबंधन के पदाधिकारी हैं उन सभी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और सबको ये निर्देश दिया गया, विशेष रूप से बेतिया, मोतिहारी और गोपालगंज और मुजफ्फरपुर, छपरा के डीएम्स को, कि जो लो लाइंग एरिया में लोग रह रहे हैं तटबंधों के अंदर, उनको इवैक्यूएट कराने के लिए, बाहर निकालने के लिए, ताकि फ्लैश फ्लड से कोई बह ना जाए, कोई जान माल का नुकसान ना हो। तो बड़े पैमाने पे माइकिंग कराई जाए, सारे बीडीओ, सारे सीओज, सारे थाना प्रभारी फील्ड में निकल के, स्वयं डीएमएसपी भी फील्ड में निकल के इसको अलर्ट करने का लोगों को काम करें और इवैक्यूएट कराने का काम करें लो लाइंग एरियाज में से। और जल संसाधन विभाग की टीम जो वाल्मीकि नगर बैराज पे है वो लगातार अलर्ट है कि जैसे ही इस पानी के बढ़ने की स्थिति होती है तो वो सारे गेट्स खोल करके इस पानी को निकाल दें और कैनाल ऑपरेशन भी जारी रखें, ताकि पानी का असर नीचे कम से कम हो। और जो वल्नरेबल पॉइंट्स हैं एम्बैंकमेंट्स पे, उन पर टीम हमारी ऑलरेडी पहुंच जाए जल संसाधन विभाग की, ताकि वो वहां ब्रीच ना हो इस पानी के तेजी से आने से। एनडीआरएफ की एक टीम को हम लोग तत्काल बेतिया भेज रहे हैं और एक एनडीआरएफ की टीम को हम लोग गोपालगंज की ओर भेज रहे हैं और एक एनडीआरएफ की टीम को मुजफ्फरपुर भी भेज रहे हैं। ये प्रिकॉशन में हम कर रहे हैं। और एसडीआरएफ की तो सभी जगहों पे टीम है ही, वो सब अलर्ट हैं, वो अपने बोट्स को तैयार करके भर के साजो सामान के साथ बिल्कुल मुस्तैदी से लग गए हैं। क्या ऐसी सिचुएशन आएगी सर, एयरलिफ्ट की भी आप लोग आगे प्रयास करेंगे? जिस तरीके से सीवियरली हिट बताया जा रहा है कि हो सकते हैं बिहार के कई सारे डिस्ट्रिक्ट। अभी तत्काल ऐसी कोई रिपोर्ट, ऐसी आवश्यकता हम लोगों को रिपोर्ट नहीं हुई है। अगर ऐसी नौबत आएगी तो फिर हम लोग उसमें उचित निर्णय लेंगे और आगे करेंगे। एक आखिरी क्वेश्चन सर, नेपाल गवर्नमेंट से भी क्या बातचीत चल रही है जिस तरह का हिट हुआ है? नेपाल के साथ जो हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कोऑर्डिनेशन में रहते हैं और नेपाल का इनपुट जो है वो एसएसबी को आया है और एसएसबी का इनपुट फिर हम लोगों को आया है। साफ तौर पर बिहार सरकार की तरफ से संतोष कुमार मल थे आपदा प्रबंधन विभाग से, जिन्होंने बताया है कि किस तरीके से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बिहार सरकार ने अलर्ट किया है उन सारे डिस्ट्रिक्ट्स को जो नेपाल से सटे हैं और एनडीआरएफ की टीम को भी तैनात की गई है। पटना से कैमरा पर्सन आशीष के साथ रमन राय, एनडीटीवी। तो यहाँ पर सुना आपने जो प्रधान सचिव हैं आपदा प्रबंधन के, वो कह रहे हैं बिहार में अलर्ट कर दिया गया। एक बार फिर से नेपाल चलेंगे, हमारे सहयोगी सिक्ता देव लगातार वहां पर मौजूद हैं। सिक्ता, जिस तरह की तस्वीरें हैं और आपने भी यहाँ पर बताया कि जो जिन इलाकों में आए वहां पर काफी घनी आबादी थी, ऐसे में जान माल के नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। जी, प्रधानमंत्री कार्यालय के हवाले से मैं आपको ये जानकारी दे सकती हूँ कि नेपाल आर्मी की जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो तुरंत प्रभाव से काठमांडू से भेज दी गई और शुरुआती जानकारी जो आ रही है वो 12 लोगों को बचाया जा चुका है और रेस्क्यू, सर्च और रिलीफ एफर्ट्स अभी भी चल रहे हैं और उसे इंटेंसिफाई किया जा रहा है क्योंकि एक मेजर फ्लड है। ये बहुत कोशी नदी जो रसूवा इलाके में है, जो उत्तरी नेपाल में है, वहां पर ही जबरदस्त तबाही आई है और ये करीब इतनी दूर, करीब भी नहीं है ये राजधानी से, 7 घंटे लगते हैं वहां तक पहुंचने में। तो ये जानकारी इस वक्त आ रही है और मेडिकल टीमें वहां पर रवाना हो गई हैं क्योंकि वहां पर जो जरूरी सुविधाएं होनी चाहिए इस तरह की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए वो इस वक्त नहीं है। तो लगातार यहां से ज्यादा रेस्क्यू एफर्ट्स के लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। खबर भी ये भी आ रही है कि वहां पर स्थानीय तौर पर काफी नुकसान हुआ है। एक हाइड्रो पावर डैम को नुकसान हुआ है, हालांकि इसकी पूरी पुष्टि होनी अभी बाकी है, लेकिन जो खबरें वहां पर स्थानीय लोगों के हवाले से आ रही हैं, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है क्योंकि ऊपरी पहाड़ों से ये पूरा मलबा गाद खिसक कर नीचे आया है और अब आकर रुका है। तो ऐसे में अब जरूरी हो जाता है रेस्क्यू एफर्ट्स, क्योंकि अगर गाद और मलबे में लोग फंसे हुए हैं या जानो माल का नुकसान हुआ है तो इसको रेस्क्यू एफर्ट्स के बाद ही इसका अंदाजा लगाना भी मुमकिन है। तो ये इस वक्त एक बड़ी चुनौती इस वक्त नेपाल सरकार के लिए बनी हुई है। प्रधानमंत्री ने एक बैठक बुलाई, आपातकालीन बैठक, उन्होंने निर्देश दिए और उसके बाद तुरंत रेस्क्यू टीमें रवाना की गई हैं काठमांडू से। तो ये इस वक्त की जानकारी है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि भारी बसावट वाला वो पूरा इलाका है, इसलिए तबाही अगर वहां पर हुई है तो हो सकता है नुकसान भी हो, लेकिन ये बिल्कुल सिक्ता, तो तस्वीरें भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, एक के बाद एक कई तस्वीरें उस तबाही की सामने आ रही हैं। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर पानी का सैलाब अपने साथ सब कुछ बहाता हुआ नजर आ रहा है। लोगों की चीख पुकारें भी वहाँ पर सुनी जा सकती हैं। बसाहट थी यहाँ पर अच्छी खासी।
और जिस तरह का सैलाब आया तिब्बत में जब ग्लेशियर फटा है। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि रासुवा वो इलाका है जो नेपाल और तिब्बत के बीच का मुख्य बॉर्डर पॉइंट है दरअसल ये, और कोई मैदानी इलाका नहीं है, दोनों तरफ ऊंचे पहाड़ हैं यहाँ पर, तो इसीलिए बीच में नदी बहती है और इसी वजह से तिब्बत का जो बाढ़ का पानी वो बिना किसी रुकावट के सीधे रासुवा के टिमरे में और साफू बेसी जो इलाका है उसमें घुस गया और इसीलिए ये बड़ी तबाही जो है वो यहाँ पर देखी गई। और यहाँ पर जो मितेरी पुल था दोनों देशों को जो आपस में जोड़ रहा था वो भी इस बाढ़ में पूरी तरह से बह गया है, ये जानकारी भी यहाँ पर सामने आई है। सोमू हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। सोमू, अभी हम सुन रहे थे आपदा प्रबंधन के जो प्रधान सचिव हैं संतोष कुमार, वो जो बातें बता रहे थे तो उन्होंने सोमू शाम का वक्त यहाँ पर उन्होंने दिया है जब 4:30 बजे के आसपास जो बाढ़ का पानी है वो नेपाल से बहकर यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि वो कह रहे हैं बहाव तेज है तो वो वक्त रहेगा, तो इसलिए अब यहाँ पर पूरा बिहार भी एक तरह से जो खास वो इलाका है वो पूरी तरह से अब अलर्ट पे आ गया है। बिल्कुल, देखिए सबसे अधिक खतरा उन लोगों को है जो तटबंध के इलाके में रहते हैं, तटबंध के अंदर रहते हैं, और इसलिए उन सबको वहां से बाहर निकालने की पूरी कवायद की जा रही है। और ऐसे में जिला प्रशासन और खासतौर पर पुलिस प्रशासन की भूमिका जो है वो बड़ी है, क्योंकि बिहार में एक बहुत बड़ी आबादी है जो चाहे वो गंडक का तटबंध हो या फिर कोसी का तटबंध हो उसके आसपास के इलाके में रहती है, और जैसे ही पानी आता है तो उनको सबसे अधिक परेशानी होती है। और आमतौर पे लोग वहां पे मवेशियों के साथ रहते हैं, इसलिए उनको बाहर निकालना प्रशासन ये चाहता है कि पहले लोगों को सुरक्षित निकाला जाए, लेकिन लोग ये चाहते हैं कि वो अपने मवेशियों के साथ और जो सामान है उनका उनके साथ निकले, और ऐसे में मुश्किलें बढ़ती हैं। इसलिए बहुत कम देर का वक्त बचा है जब खासतौर पर जो गंडक का इलाका है, बेतिया बगहा के आसपास का जो बिहार में गंडक नदी कही जाती है, उसके एम्बैंकमेंट के एरिया में जितने लोग हैं उनको सुरक्षित निकालना अभी प्रशासन के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और हमारे पास लगातार जो जिलों से सूचनाएं आ रही हैं उसके मुताबिक वहां तक पुलिस प्रशासन के लोग और सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए लोग, जो स्वयंसेवी संस्थाएं वहां पर अक्सर काम करती हैं, उनसे जुड़े हुए लोग अब पहुंच रहे हैं और लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। जो तमाम नावें वहां पर पहले से रखी रहती हैं उन सभी नावों को ले जाया जा रहा है ताकि लोगों को बाहर लाया सके। देखिए, बस एक ही अहम बात है कि इस बार बिहार में उतनी बारिश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से नदियों में पानी फिलहाल कम था और इसलिए लोग वहां पर रह रहे थे। तो इसलिए अगर पानी आएगा भी तो अभी पानी का बहाव क्षेत्र जो भी पूरा इलाका है, कैचमेंट एरिया है, उसमें पानी फैलने में वक्त लगेगा, तो थोड़ी और राहत तब तक के लिए मिल सकती है। लेकिन अगर पहले से पानी अधिक होता और तब जो फ्लैश फ्लड हुआ है और उसके बाद जब पानी आता तो यह और ज्यादा खतरनाक हो सकता था। फिलहाल हर जगह पर कोशिश ये की जा रही है कि एम्बैंकमेंट के एरिया में जो लोग रह रहे हैं, जो निचले इलाके में रह रहे हैं, दियारा क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, उनको सबसे पहले ऊंचे इलाके में सुरक्षित तौर पर निकाला जा सके, जिसके लिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम के साथ जो स्थानीय स्तर पर काम करने वाली इकाई है, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और उसके साथ साथ वो स्वयंसेवी संस्थाएं जो कि जिलों में काम करते हैं, उनकी मदद ली जा रही है। जी अदिति। बिल्कुल सोमू, और यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये भी जरूरी है कि लोगों तक ये जानकारी जरूर पहुंच जाए ताकि वो किसी भी तरह से अपनी जान को खतरे में ना डालें, या तटीय इलाकों में जो लोग हैं शायद उन्हें भी ज्यादा सावधानी यहाँ पर आज बरतनी होगी। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम बात यही की जा रही है, इसलिए कहा जा रहा है कि माइकिंग की जाए और अधिक से अधिक लोगों तक सूचना पहुंचाई जाए कि इस तरह की स्थिति बनी है नेपाल में और 2.5 लाख क्यूसेक पानी जो है वो तुरंत में नेपाल से भारत पहुंचने वाला है, तो इसके लोगों को अलर्ट किया जाए। माइकिंग शुरू हो चुकी है, हमारे पास इनपुट्स आ रहे हैं कि जिलों में तुरंत माइकिंग शुरू हुई है और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी कोऑर्डिनेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि लोगों को बाहर निकालने में वो मदद करें, क्योंकि सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि अभी जान माल की हानि बिहार के इलाके में नहीं हो, क्योंकि पानी पहुंचने में भी वक्त है, तो सुरक्षित लोगों को निकाला जा सके, इसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। बिल्कुल सोमू, ये भी बताते चले बिहार में वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर अलर्ट घोषित किया गया, जिन पर खास तौर पर नजर रखी जा रही है, जहां पर पानी का जो जलस्तर है वो बढ़ेगा। देखिए, सबसे पहला इलाका जो है वो बगहा का इलाका है जो बेतिया जिले में आता है, पश्चिमी चंपारण का इलाका है, उसके बाद मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, फिर सीतामढ़ी का इलाका, सारण जिले को भी अलर्ट पे रखा गया है क्योंकि वहां भी बड़ी संख्या में लोग जो है वो एम्बैंकमेंट के एरिया में रहते हैं। उसके साथ साथ शिवहर, सीतामढ़ी जैसे जो जिले हैं, इन जिलों पर अभी अलर्ट घोषित किया गया है क्योंकि ये तमाम ऐसे जिले हैं जो नेपाल के आसपास हैं। छपरा थोड़ा सा दूर आता है, लेकिन मोतिहारी की बात करें, बेतिया की बात करें, मुजफ्फरपुर में, इसलिए कि मुजफ्फरपुर थोड़ा ऐसा इलाका है जहां पर और लोगों को सुरक्षित रखा जा सकता है और वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था इस तरह की है कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो वहां पर कैंप्स वगैरह बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए इन जिलों में अभी अलर्ट घोषित किया गया है और मुख्य सचिव ने अभी तुरंत इन जिलों के जिलाधिकारियों से, वहां के पुलिस अधीक्षक से बातचीत की है और उन सबको अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा है। तो यहाँ पर ये तस्वीर इस वक्त नेपाल की, जहां पर भारी तबाही आई है, तिब्बत में ग्लेशियर फटा है, जिसके बाद
ऐसा यहाँ पर मलबा और पानी आया जो सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया है और जान और माल के नुकसान की खबरें अभी और सामने आना यहाँ पर बाकी है।